एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है, करीब 6:15 बज रहे होंगे और मैं उठ गई थी, थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी। और उसके बाद मुँह हाथ धुल के और फ्रेश होके अपना आ गए हैं किचन में। तो यहाँ आरओ को भी हमने आज अपने साथ ही जगा लिया, क्योंकि आरओ रात में सोने से पहले बोले थे कि मम्मी मॉर्निंग में अपने साथ उठा देना हमको, और मैं अपने हाथ से अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगा। आप बनाती हो तो उसमें झाग कम रहता है। इनको पता नहीं कितना झाग वाली कॉफ़ी जो है, कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ इन्होंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना ली है और इसको रखकर फ्रिज में फिर जाएंगे ये नहाने के लिए। तो मैं दूध निकालने चली गई थी और यहाँ बढ़िया ये अपनी मस्ती में थोड़ा-सा मगन थे, तो फिर मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड हो गया है तो मैं इसको रहने देती हूँ। और गाइस, इसीलिए मैं रहने देती हूँ ताकि यादें बनी रहें कि बचपन में आरओ कैसे करते थे, और देखकर फिर खुद ही शर्माएँगे। अभी तो ऐसी-ऐसी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन बड़े हो जाएँगे तो बाद में देख के खुद ही शर्माएँगे कि मैं कैसे करता था बचपन में। और गाइस, मैं बताऊँ, ये ना तो फ़ोटो सही से लेने देगा और ना तो ये वीडियो में सही से अपना रहेगा। कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें ऐसे करता रहता है। और कभी मैं आप लोगों को टाइम मिला, अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा, तो मैं आपको अपना एल्बम शेयर करूँगी कि एक भी फ़ोटो इसकी सही से आप लोग नहीं देखोगे। कुछ ना कुछ उसमें हुटपटांग हरकतें करता ही रहता है। वैसे फ़ोटो खिंचाएगा, कोई अच्छी फ़ोटो इसकी नहीं होगी। कहीं मुँह टेढ़ा बना के बैठेगा, तो कहीं आँखें अजीब टाइप में बना लेगा। कुछ ना कुछ ये अपनी हरकतें ज़रूर से ज़रूर करता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है और बैंगन हमारे फ्रिज में 2-3 पड़े थे। कई दिन के हो गए थे तो ये सूख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आज हमारे पास सब्ज़ी भी ख़त्म हो रखी थी। आलू केवल 3-4 आलू पड़े थे और बैंगन 2-3 पड़े थे। टमाटर फ़िलहाल तो खूब ज़्यादा रखा हुआ था फ्रिज में, क्योंकि हस्बैंड जी गए थे तो टमाटर लेकर रख कर गए थे और वो वापस आए। एक भी टमाटर खर्चा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं अपने लिए। कहीं कुछ खा के मैंने अपना दिन निकाल दिया है ऐसे, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो गाइस बिल्कुल भी बनाने खाने का मेरा मन नहीं करता, ना तो मेरे को भूख लगती है। पता नहीं क्या है मेरे साथ ऐसा। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी भी कट हो गई है और चलिए फटाफट सब्ज़ी धुल लेती हूँ। और गाइस, आज हमारे यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, एकदम खिली-खिली धूप निकली हुई है, हवाएँ भी चल रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने मौसम का हाल देखा तो मैं सोच रही थी आज बहुत सारा काम निपटाने को, क्योंकि बारिश के वजह से गाइस अजीब टाइप में चिपचिपाहट लग रहा था। तो मैं सोच रही थी आज गद्दा वगैरह जो कुछ है सब कुछ आज धूप में डाल के अच्छे से धूप लगाऊंगी, लेकिन क्या ही करूं, आज नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि आज जैसा कि बताया कि मेरे हस्बैंड जी बाहर गए थे और वो वहां से आए हैं। उनकी थोड़ी सी तबीयत पहले से ही डाउन थी और सफ़र में जाने के बाद थोड़ा सा और वो परेशान हो गए। तो आज शायद वो घर पे ही रुकें। तो घर पे रहते हैं तो फिर काम में लग जाओ तो फिर नाराज़ होने लगते हैं कि अगर कभी घर पे रुको तब भी तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता है, और नहीं रुकते हैं तब बोलती हो रुकते नहीं हो, और जब मैं रुकता हूँ तब तुम्हारे पास इतना सारा काम हो जाता है कि एक पल बैठने का टाइम नहीं रहता। तो गाइज़, उनका गुस्सा होना भी जायज़ है, क्योंकि हम लेडीज़ों का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, एक ना एक काम निकल ही आता है। तो बस यहाँ पे हमने जो है सब्ज़ी वग़ैरह धुल लिया है, और आलू मैं हमेशा छील कर धुल लेती हूँ और उसके बाद कट करती हूँ। आलू कट करके कभी नहीं धुलना चाहिए, अगर कट करके धुलो तो जैसे
मेरे को जो लगता है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सब्ज़ी मेरे को अच्छी नहीं लगती और आलू छील के धुल लेती हूँ, उसके बाद कट करती हूँ, तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी भी कट गई है, धुल भी लिया है, टमाटर वगैरह भी कट करके रख लिया है और चल के सब्ज़ी छौंक देती हूँ और सब्ज़ी कुकर में ही बनाऊँगी। आरओ के लिए थोड़ी-सी सब्ज़ी इसी में से सूखी निकाल लूँगी और बाकी ग्रेवी लगाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जी ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी पसंद करते हैं। और आरओ के लिए सिर्फ़ आलू हमें बीन कर निकालना रहेगा क्योंकि ना तो बैंगन खाते हैं, ना तो टमाटर खाते हैं, कुछ भी नहीं आरओ खाते हैं, सिर्फ़ आलू खाएँगे। वो यही बोलता है कि मम्मी मेरे लिए आलू केवल फ्राई कर दो। तो कभी-कभी तो आरओ के लिए आलू ही सिर्फ़ गाइस फ्राई कर देती हूँ और हस्बैंड जी के लिए अपने लिए सब्ज़ी मैं अलग बना लेती हूँ। तो गाइस आज का वीडियो जो है 6:15 से और 9 सवा 9 तक होने वाला है। तो मॉर्निंग का अपना किचन का रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ हमने गैस पे कुकर रख दिया था और तेल डाल दिया था। तेल हमारा गरम हो गया था, उसमें राई के कुछ दाने डाल दिए थे और सरसों डाल दिया था। लहसुन प्याज का मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। तो राई और जीरा हमारा चटक गया था। उसके बाद हमने सब्जियाँ जो कट करके रखी थी हमने डाल दी और टमाटर जो कट करके रखा था सब्जी के साथ में डालकर टमाटर को भून लेती हूँ और मैं जिस तरह बनाती हूँ वैसे ही शेयर कर देती हूँ। हम अलग-अलग प्रकार से ट्राई करते रहते हैं गाइस। कई साथ में डाल के बना लेते हैं, कभी पहले भून लेते हैं, कभी बीच में मतलब आधी जब पक जाती है सब्ज़ी तब डाल देते हैं। तो अपने तरीके से मैं थोड़ा-सा ट्राई करती रहती हूँ। तो सब्ज़ी हमने अ, नमक डाल के और भूनने के लिए छोड़ दिया है। अभी हमने मसाले गाइस नहीं ऐड किए हैं और इधर मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आटा भी हमारा लगकर तैयार हो गया है। आटा जब तक इधर हमारा सॉफ्ट होगा अच्छे से तब तक मैं सब्ज़ी में मसाला ऐड कर दूँगी और इसके बाद सीधे चली जाऊँगी आरओ का ड्रेस प्रेस करने। तो गाइस सब्ज़ी में मसाले वगैरह हमने ऐड कर दिए थे और उसके बाद सब्ज़ी धीमी-धीमी गैस करके छोड़ आई हूँ, अपना सब्ज़ी बन रही है और इधर मैं फटाफट ड्रेस प्रेस कर देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में अगर एक काम पकड़ के बैठो तो काम हो ही ना पाए। एक के बाद एक काम करके चलते रहो तो ठीक रहता है। तो उधर सब्ज़ी जब तक हमारी बन रही है, आटा हमने लगा के रख ही दिया है और इधर फटाफट आरओ का ड्रेस भी रेडी कर देती हूँ। आरओ नहाकर आ चुके हैं और बैठे हैं ड्रेस के लिए क्योंकि मैंने शाम में ड्रेस प्रेस नहीं किया था। ड्रेस सूखी ही नहीं थी गाइस। एक दिन पहले मौसम मेरे यहाँ काफ़ी ख़राब हो रखा था, तो मैंने धुल के ड्रायल करके ऐसे रूम में डाल दिया था, तो ड्रेस सूख गया था पर प्रेस नहीं कर पाए थे मैं। मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में प्रेस कर लूँगी, तो फिर इसीलिए मैंने छोड़ दिया था और आरओ नहा के बैठे हैं ड्रेस के लिए, तो इनको मैं फटाफट दे देती हूँ ड्रेस वगैरह प्रेस करके। और गाइस इस रूम की एक दिन पहले मैंने अच्छे से साफ-सफाई की थी, तो बेडशीट वगैरह भी हमने निकाल कर धुल दिया था और बेडशीट हमने लगाई नहीं थी क्योंकि मैं अकेली थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बाद में लगा लूँगी। और यहाँ वैसे भी कोई लेटता नहीं है, जैसा कि हमने कई बार बताया है ये चीज़ें कि इस रूम में कोई लेटता नहीं है। तो फिर मैंने बेडशीट नहीं लगाई थी और ये बेडशीट जिस पे मैं प्रेस कर रही हूँ, यही बेडशीट लगी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि इसको चेंज करके लगा दूँगी, ये बेडशीट सूख गई थी। मैंने अंदर ही रूम में डाल दिया था ड्रायल करके क्योंकि एक दिन पहले बताया ना कि मेरे यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा था। तो सारे कपड़े मैं ड्रायल करके और रूम में ही डाल के पंखा चला दिया था, तो आराम से सूख गए थे सारे कपड़े। तो यहाँ आरओ का ड्रेस भी प्रेस हो गया है और देखती हूँ दोपहर में बेडशीट वगैरह लगाऊँगी क्योंकि मॉर्निंग में तो मेरा काम सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट होता है गाइस। तो
आरव को स्कूल भेज दो, हस्बैंड जी को अपने काम पे भेज दो, उसके बाद थोड़ा-सा टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और आरव का देख लो, ये मतलब कहीं भी चूकने वाला नहीं रहता है गाइज़ अपनी शैतानियों से। ये देखो, इसका मतलब क्या ही बताऊँ, जब मैं वीडियो एडिट करने लगती हूँ, फिर देखती हूँ इसकी शैतानियाँ, तो कभी सोचती हूँ कट कर दूँ, कभी सोचती हूँ रहने देती हूँ। तो गाइज़ आरव का ड्रेस वग़ैरह हमने प्रेस करके दे दिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और यहाँ थोड़ी-सी सब्ज़ी मेरी पकड़ ली थी क्योंकि मैं छोड़ के चली गई थी, गैस एकदम धीमी थी और हस्बैंड जी सो रहे थे। जैसा कि बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी-सी डाउन है, तो वो सो रहे थे। अगर वो जगे होते तो मैं बोल देती, तो देख लेते हैं सब्ज़ी वग़ैरह वो। तो बस यहाँ आरव के लिए थोड़ी-सी सब्ज़ी हमने निकाल ली है और उसके बाद ग्रेवी लगा दी है और बस आरव के लिए 2 रोटियाँ मात्र बनाएँगे। बाकी तो हस्बैंड जी उठेंगे, फिर पूछेंगे क्या वो खाएँगे, उस हिसाब से बनेगा। तो आरव के लिए सबसे पहले रोटी सेक कर उनका टिफ़िन तैयार करके दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे आरव के लिए 2 रोटियाँ हमने बना ली हैं और आरव का टिफ़िन तैयार करके उनको भेज देती हूँ और इधर हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, तो वो अपना ब्रश वग़ैरह कर रहे हैं, तो बस इधर आटा वग़ैरह उठा के मैं रख देती हूँ। जब खाएँगे हस्बैंड जी तभी बनेगा और इधर मैं उनके लिए फटाफट चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि उनको उठते ही चाय चाहिए। फ़िलहाल तबीयत नहीं ठीक है तो ज़्यादा नहीं पीते हैं, कहीं थोड़ी-सी चाय पिएँगे लेकिन चाय तो पिएँगे चाहे थोड़ी पिएँ या ज़्यादा पिएँ, लेकिन चाय तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो चलिए यहाँ हस्बैंड जी के लिए चाय चढ़ा देती हूँ और इधर आरव के लिए मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो चाय हमने चढ़ा दी है गाइस और इधर आरव की टिफ़िन भी हमने तैयार कर दी है, एकदम रेडी हो गई है टिफ़िन। तो आरव को दे देती हूँ और अभी मैं हस्बैंड जी की चाय दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितनी कड़क चाय वो पीते हैं। और मेरे को तो ऐसी चाय देख के मेरे पेट में जलन होने लगती है, सिर्फ़ देखने से ही मेरे को घबराहट होने लगती है। तो यहाँ हमने चाय पत्ती डाल दिया है, शुगर फ्री डाल दिया है और अदरक कूट के डाल देती हूँ। और यहाँ आरव कुछ मेरे से पता नहीं क्या कह रहा था गाइस, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ तो कह रहा था। तो आरव की टिफ़िन तैयार करके दे दी है और इधर चाय आप लोग देख लीजिए कि कितनी कड़ी चाय पीते हैं, बहुत कड़ी चाय पीते हैं। थोड़ी-सी भी चाय पत्ती कम रहेगी तो बोलेंगे चाय आज अच्छी नहीं बनी है। तो चलिए चाय भी हमने हस्बैंड जी को दे दिया था और बस आरव को स्कूल भेज देती हूँ। आरव आज पैदल जाएँगे, आज इनकी साइकिल थोड़ा-सा ख़राब थी, तो आज के दिन पैदल जाएँगे। मैं बोल रही थी चलकर छोड़ आऊँ, तो बोले नहीं मम्मी मेरा फ्रेंड अभी मिलेगा आगे, तो मैं उसके साथ चला जाऊँगा। तो आरव तो निकल गए स्कूल के लिए और आप लोग मेरे यहाँ का मौसम देख लीजिए कितना अच्छा मौसम है। सब लोगों ने गद्दा वगैरह डाल दिए हैं धूप में, लेकिन मेरा आज नहीं हो पाएगा गाइस। तो बस थोड़ा-सा बाहर का शूट किया और इसके बाद आ गई थी अंदर, तो यहाँ हस्बैंड जी के कपड़े निकाल के रख दिए हैं, वो नहा धो के थोड़ी देर के लिए अपने काम पे जाएँगे और फिर आ जाएँगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है इसीलिए।
तो हस्बैंड जी ने नाश्ता वगैरह कर लिया था गाइस। ये है मेरी थाली, रोटी, सब्जी और मलाई वाली चाय। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। बाय।